ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इतना बड़ा था कि उस वैभव को संभालने के लिए कोई बहुत पवित्र आत्मा चाहिए, कोई बहुत पवित्र आत्मा चाहिए। अब उस पवित्र आत्मा की तलाश भी आसान नहीं है कि कैसे किया जाए। तो तपस्या करके ऐसे उस आत्मा की तलाश की जाती थी जो अयोध्या के गद्दी पर बैठने के योग्य हो। हर आदमी हर चीज के योग्य नहीं होता, उसके कर्म उसको उसके उत्तराधिकारी योग्य बनाते हैं महाराज। तो इसीलिए अयोध्या के राजाओं को अपने गुरुओं के पास जाना पड़ता था। कितने बड़े संपत्ति का मालिक बनाने वाले कोई ऐसे शुद्धात्मा का आवाहन करिए जो मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न हो। मैं हमेशा कहता हूं आजकल पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहे महाराज, लड़के हो रहे हैं। और मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, उसका नाम ही लड़का है तो लड़के सब कुछ ले लेगा। पुत्र कहाँ है वो? पुत्र तो वो है जो कू नामक नरक से त्राण दे दे, उसे पुत्र कहते हैं। और जो जीते जी माता पिता को सुखी नहीं कर सका वो मरने के बाद क्या गया जाके आपको शांति देता। और एक बात तो मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है आपसे कि कर्मों का फल यहाँ भी और वहां भी भोगना पड़ेगा। वो किसी अनुष्ठान से खत्म नहीं किया जा सकता साहब। हाँ, अनुष्ठान आपको ताकत जरूर देता है। जब उसका समय काल आएगा तो उस समय वो अनुष्ठान आपको ताकत जरूर देगा कि आप उसको सह सकें। बस इतना ही होगा। लेकिन अगर कर्म फल बदले जा सकते तो राम के पिता दशरथ की वैसे मौत नहीं हुई। जब भगवान ने अपने पिता के कर्म फल को नहीं बदला तो हमारे आपके कर्म फल को कैसे बदल देंगे? श्रवण कुमार के माता पिता का जब श्राप का समय आया, भगवान अयोध्या से जा चुके थे और वो राम 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 करते करते तड़प तड़प के प्राण त्यागे, जो उनको श्राप था। श्रवण कुमार के माता पिता, अंधे माता पिता, जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं तुम्हारी वजह से, जबकि अनजाने में उनसे हुआ था, उसी तरह तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। दशरथ जी को करना पड़ा, वो हो गया उनके साथ, जबकि उनसे तो भगवान हुए पुत्र थे। लेकिन वो बीच में नहीं आए। कर्म फल के बीच में भगवान नहीं आता। इसीलिए हर गलत काम से पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या आपका मन कहता नहीं है मत करो? कहता है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक पहली बार जब आप लड्डू चुराने के लिए माँ बना के रखी है और आप चुपचाप निकालने जाते हो तो भी मन करता होगा मत करो, माँ देख लेगी तो माँ बहुत मारेगी। ये जो रोकता है वो कौन है? भगवान ही तो है जो आपके हृदय में है। हर गलत काम किसी उम्र में जब भी अनजाने में या जाने में आपसे होने जाता है, भगवान आपको सावधान करता है, मत करो। आप उसकी बात को नहीं मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आप मानते नहीं, आप अपने कमजोरी के हाथों में इतने शिकार लिया कि आप किसी की सुनते ही नहीं। और जो व्यक्ति अपने ही कमजोरी के शिकार, अरे जो खुद पे विजय नहीं प्राप्त करेगा वो संसार पे क्या विजय प्राप्त करेगा? क्या विजय प्राप्त करेगा? खुद पर नियंत्रण जिसका नहीं है वो कैसे बनेगा संसार का नियंत्रक? कुल मिलाकर के हरिश्चंद्र जी गए, उन्होंने कहा मैं क्या करूं, अब की बार गुरुदेव ने यज्ञ, हर चीज में यज्ञ नहीं, उन्होंने कहा अब की बार तुम तपस्या करो। किसकी तपस्या? तो कहे वरुण देव की तपस्या।
हरिश्चंद्र की कथा मैं यहाँ से उठाऊंगा, और ये कथा बहुतों को, क्या हमको लगता है अधिकतर लोगों को ये कथा पता नहीं। हरिश्चंद्र की कथा सीधे विश्वामित्र को लाते हैं और वहां से शुरू करते हैं। अब अगर कथा वहां से शुरू होगी ना, तो विश्वामित्र जैसा ऋषि आपको खलनायक दिखने लगेगा। ऋषि कभी विलन नहीं बन सकता। अगर मैं कथा वहां से उठाऊंगा तो आपको लगेगा विश्वामित्र जी कितने गलत व्यक्ति है, ऐसा ऐसा कर डाले हरिश्चंद्र के साथ। अरे भैया पूरी कथा सुनिए, तब आपको समझ में आएगा विश्वामित्र ने ऐसा क्यों किया। इसलिए कथा यहां से उठाई, सीधे वहां से नहीं। क्या विश्वामित्र जी आए, उनका सब कुछ ले लिया है, ऐसे नहीं हुआ है। हर घटना के पीछे बहुत दूरगामी बातें होती, उसके कई अन्य अन्य कारण होते हैं, कई अन्य अन्य कारण होते हैं। तो विश्वामित्र जी बाद में आएंगे। अभी तो हरिश्चंद्र जो है वरुण देव की तपस्या कर रहे हैं, और वरुण देव प्रसन्न हो गए, आए, बोले क्या चाहिए। कहने लगे पुत्र चाहिए, अयोध्या का उत्तराधिकारी चाहिए, एक सुयोग्य पुत्र चाहिए जो अयोध्या की गद्दी को संभाल सके, हमारे पूर्वजों के भावनाओं को संभाल सके, उनके मान सम्मान की रक्षा कर सके, उसे पढ़ा सके, ऐसा पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे भाग्य में पुत्र है नहीं, फिर भी तुम मांग रहे हो। तो कहे प्रभु आपकी तपस्या ही मैंने इसलिए की थी। तो वरुण देव ने कहा देखो भैया भाग्य में जो नहीं होता वो देना संभव नहीं होता। भाग्य में लिखा होगा तभी तपस्या भी आदमी करता और उसे वो चीज मिलती, वो तपस्या के माध्यम से लिखा होता है, लेकिन लिखा होता है भाग्य, तुम्हारे में है ही नहीं। तब एक काम करो, चूंकि तपस्या का प्रतिफल तो मिलेगा, ये तो प्रकृति का नियम है। आप कोई भी अनुष्ठान करेंगे, चाहे जिस रूप में करें, उसका अच्छा पुण्य फल आपके खाते में आएगा ही आएगा। अब उसमें किस रूप में आप लगे, कितना लगे, उस अनुपात में वो चीज होगी। क्या करिए, उस अनुपात में होगा। आप कितना समर्पित हो उस काम को किए हैं, अपने यहाँ आए व्यक्ति को कितना आपने संतुष्ट रखा है, देवी देवता की कितने नियमावली के साथ आपने आराधना की है, उस अनुष्ठान को कैसे आपने विधिवत पूरा किया है, उस अनुपात में आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। मैं सामान्य ऐसे नहीं करूंगा, हाँ मैं थोड़ा आप सबके बीच, आप सबके स्नेह से मैं गरिमा मैं पद पर रहा हूं, तो मेरी बातों को मैं बिल्कुल तथ्य पर पूरा एक प्रमाण रखते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यूं ही नहीं बोल दूंगा मिल जाएगा, अरे कैसे मिल जाएगा, कितना मिलेगा बता के जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूं कि किस अनुपात में ये मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो भैया यहां पर वरुण जी ने कहा मिलेगा तो, लेकिन भाग्य में नहीं लिखा है, तो पुत्र होगा, लेकिन तपस्या का फल पुत्र होगा, लेकिन उस पुत्र की तुम्हें बलि चढ़ानी होगी मेरे ही। काला वाला फोन देखिए यहीं पर आदमी गलती करता है, उसको कोई चीज चाहिए तब वो सोचता है किसी भी तरह से ले लो, इन किन प्रकारेण मत लो भैया, उसका एक तरीका है। इन किन प्रकार में आप उस चीज को ग्रहण करोगे तो उसके दुष्परिणाम आए, उसके एक तरीके हैं। अब इन्होंने सोचा अभी ले लो बाद में देखेंगे, पहले ही छल कपट की महल में आए कि बाद में देख लेंगे, अभी तो पहले पुत्र तो हो जाए बाद में देख लेंगे। अब बताइए देवता सामने खड़े हैं, ये अपने तरीके से सोचिए, कह दे दीजिए बलि चढ़ा देगा, बिना सोचे समझे बोलते। और वरुण ने तथास्तु कहा और चले गए, और कहे जाते जाते कहा गए जैसे ही पुत्र होगा बलि चढ़ेगी उसकी, ध्यान रखना। हाँ पुत्र होते हैं, हाँ वो खुदे बहुत ज्यादा किसको किसको कितना हाँ है ना, ये एक गुण था कुछ व्यक्ति को। हाँ कोई ना तो करते ही नहीं, ना करते ही नहीं, हाँ। लेकिन जो सोच समझ के हाँ कहता है साहब, उसके हाँ का बड़ा महत्व होता है। इसी की तो प्रतिष्ठा उसकी समाज में।
साहब वो कह दिए तो कह दिए, अगर उनको ना करना है तो फिर हाँ नहीं करा सकता, हाँ कर दिए तो ना नहीं कोई करा सकता। ये उनका अपना तरीका है जीवन का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कह गए। अब देखिएगा जरा, यही तो सोच सत्यवादी हरिश्चंद्र वास्तव में आगे चल के वो बने। मैं माफी के साथ कहता हूं, मैं तो आपको इस तरह तो नहीं ले आऊंगा कि हरिश्चंद्र को हीरो बना दूं और विश्वामित्र जी को विलेन बना दूं, ये एकदम गलत है। कहां संत खलनायक हो नहीं सकता। इस कहानी को लोग बड़े अजीब ढंग से पेश कर देते, उसे विश्वामित्र विलेन लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा संत जो है किसी को सताता ही नहीं, संत स्वभाव सताने वाला है ही नहीं। और अगर जाने जाने मुझसे कहीं चूक हो गई तो वो क्षमा मांगने में देर नहीं करेगा आपसे, ये क्षमा कर दीजिए। वो किसी को सताने आया ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कुछ दिनों के बाद रानी गर्भवती हो गई, उनको पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रोहित रखा गया। और बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, जैसे ही पुत्र की षष्ठी पूजन हुई, वरुण देव पधार गए। कहे महाराज विप्र वेश में है, याद है ना क्या बात हुई थी हमारे यहाँ की। और वरुण देव उनकी परीक्षा ले रहे। कोई देवता अपने ही पुत्र की बलि कहेगा क्या? वो तो परीक्षा ले रहे हैं कि भक्त का भाव कहाँ तक है। कोई भक्त ने कोई प्रतिज्ञा ली है तो वास्तव में भक्त है या नहीं है, परीक्षा ले रहे हैं। उनको पुत्र की बलि नहीं चाहिए, तो हरिश्चंद्र को देखना चाहिए। आ गए, है महाराज मुझे आपने वचन दिया है, कोई संकल्प आप ले लेते हैं देवता का किसी काम का, या वचन ले लेते हैं तो महाराज उसको पूर्ण करना आपका कर्तव्य बन जाता है। तो कहे आपने वचन लिया है, तो कहे हाँ हमको याद है। तो कहे फिर पुत्र की बलि के लिए यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ करवाइए। षष्ठी हो गई, पूजन हो गया, अब उसको गृह से बाहर ले आइए। तो इन्होंने चाल चली और क्या कहा, महाराज पुत्र के होने के 1 माह तक तो माँ जो है अशुद्ध रहती है और पिता 40 दिन तक अशुद्ध रहता है। ये शास्त्र कहता है अशुद्ध रहता है, शुद्ध का लगा रहता है। तो शुद्ध का गृह से जब तक वो निकलेंगी नहीं, शुद्ध नहीं होंगी, और जब तक धर्मपत्नी शुद्ध नहीं होगी, मैं शुद्ध नहीं होऊंगा, तो आपका पूजन संकल्प इत्यादि कैसे करूंगा? शुद्धि तो नहीं की जा सकती। और हमने कहा बात तो ठीक है, ठीक है, कौन सी बड़ी बात, चलो 1.5 महीने बाद आया। 1.5 महीना पूरा हुआ, इन्होंने सारे शुभ काम कर लिए, फिर उपस्थित है महाराज पूरा हो गया ना। वो तो परीक्षा ले रहे कि देखिए अपने संकल्प पर ये कितना अडिग है। क्या पूरा हो गया ना? तो महाराज ने कहा नहीं महाराज फिर बुद्धि लगाइए, अरे आप तो विद्वान हैं, देवों के भी देव हैं, आप तो आप वरुणदेव हैं। अरे आपको पता होना चाहिए कि जब तक बालक का उपनयन संस्कार नहीं हो जाए तब तक वो पढ़ी के काबिल नहीं होता। और उसके पहले उन्होंने एक बात और कह दी, जब तक पूरे दांत न निकल जाए तब तक वरुणदेव मुस्कुराए। देखो इंसान को भगवान के सामने कुर्सी लगा रहा है, बड़ी मांगता ही नहीं आती। ये इंसान बड़ा विचित्र है। वरुणदेव ने कहा अच्छा चलो ये भी सही है, ठीक है। पूरे 9 वर्ष के बाद मैं उपनयन संस्कार हो गया, वेदाध्ययन के लिए चला गया, और उसके बाद वरुणदेव पधारे वरुणदेव है। अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या इरादा है महाराज? क्या करूं? वेदाध्ययन करने गया है, अध्ययन तो पूरा कर लेने दीजिए, शिक्षा ही नहीं देगा तो कैसा जन्म की सफलता, शिक्षा अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं है, उसका जीवन सफल, आपका आशीर्वाद का जीवन सफल कर लेने दीजिए, फिर हो जाएगा। कहे महाराज कितने दिन बाद आप? कहे 11वें वर्ष, 2 साल और टाइम है। करते करते भावदेव फिर आए। देखिए उस देवता का धैर्य देखिए, भावदेव का श्राप नहीं कर रहे हैं, कितनी बार उतारा आ रहे हैं, संत थोड़ा ऐसे ही बुलाइए आएंगे, है ना, कोई अनुष्ठान वो कर रहे हैं, अगर आपके पास आते भैया कुछ मदद आप एक कल आइए,
परसों आइए, नरसों आइए, वो आते हैं चाहे आते, और क्रोधित भी नहीं होंगे, क्रोधित। तो आए वो फिर आए, लेकिन अब अति हो गई थी। उन्होंने पिछली बार ही कह दिया था, मुझे पता है आप पुत्र मोह में आकर मुझे बार बार भ्रमित कर रहे हैं, छल कपट का सहारा ले रहे हैं, ये उचित नहीं है, मैं सावधान करके जा रहा हूं। अगर अगली बार भी आपने यही कृत्य किया तो मैं श्राप दे दूंगा। सावधान किया, देवता तुरंत श्राप नहीं देते, सावधान करते हैं कि अपनी गलती सुधार लो भाई। आज भी है, आपको दुख होने से पहले अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे आपको कल को तकलीफ हो, तरह तरह से आपको इशारे मिलने लगता है, आप उन इशारों को देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, तरह तरह से इशारे मिलते हैं कि मत करो मत करो मत करो। तो साहब ये नहीं माने, और जब वो आए तब तक रोहित ने क्या किया, जब देखा कि हमारे माता पिता तो हम ही को बलि चढ़ाने में लग गए हैं, वो घर छोड़ करके भाग गया। जैसा पिता वैसा पुत्र, उधर वो मूर्ख बना रहे थे, इधर ये भाग गया, जाकर के गुफा में छुप गया। अब वरुण देव आ गए निर्धारित समय पर और कहने लगे, महाराज बलि, अब राजा को तो अच्छा बहाना मिल गया था, वो अंदर सोचा हमारा का ठीक किया, अब है ही नहीं, मैं कहा दूंगा जब है ही नहीं है तो फिर बलि कैसे, वो तो हमारा भी बाप निकला चमाकी में। तो कह ठीक, बहुत बढ़िया, कह महाराज देख लीजिए बाद में कहीं हो तो ले आइए, अभी बलि की व्यवस्था कर रहे, देखिए जरा जवाब देखिए, अभी कर देता हूँ, घर छोड़ के चला गया है, क्या करूं। वरुण ने कहा, अच्छा तुम दोनों बाप बेटे। वरुण ने कहा, अरे सावधान, उस बच्चे ने तो मुझे वचन नहीं दिया था, लेकिन तुमने मुझे वचन दिया था, और उस वचन के पालन के लिए मैं इतनी बार आकर के तुझे सावधान किया, लेकिन तुम तो मानते ही नहीं हो, तुम तो मेरा निरादर किए जा रहे हो, मुझे तुमने मूर्ख समझ रखा है, इसलिए मैं तुम्हें शापित करता हूं कि जाओ तुम्हें जलोदर रोग हो जाए, जलोदर रोग हो जाए, शापित कर दिया। और उसी समय हरिश्चंद्र जी के पूरे शरीर में ये चर्म पूरी तरीके से फैल गया, ये दर्द से परेशान छटपटाने लगे, बड़ा ही व्यथा उनके हृदय में थी, बड़ी तकलीफ थी, मानसिक शारीरिक हर तरीके से। अब वो परेशान हो गया, और इंसान जब हो जाता है तब उसको लगता है गलती हो गई। तो वशिष्ठ जी को उन्होंने बुलाया, वशिष्ठ ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, हमसे पूछ करके उस देवता को तुम छल रहे थे, अब मैं क्या करूं। तो पैर पकड़ लिया, कहे गुरुदेव रास्ता बताइए, गलती तो हो चुकी है, रास्ता बताइए महाराज। तो ऐसे में उन्होंने जो है कहा, एक ही रास्ता है, बलि तो चढ़ानी पड़ेगी, बलि चढ़ानी पड़ेगी। और मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि जो वहां बात हो रही है वो सिर्फ परीक्षा है, वास्तव में बलि किसी को नहीं चाहिए, और बलि किसी भी देवी देवता के लिए नहीं होता। अब आप कहेंगे कि माँ के मंदिर में बलि होती है, भैया वो पशु बलि नहीं होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, कोई माँ नहीं चाहती कि उसके संतान को उसके सामने काटा जाए, कोई माँ नहीं चाहती। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, अगर आपको माँ को बलि चढ़ाना ही है तो एक विधि मैं आपको बता रहा हूं, और वो है पुरोडास विधि। पुरोडास, अब आप कहेंगे महाराज इसमें क्या होता है, इसमें किसी जीव की हत्या नहीं होती, इसमें नारियल, ये पुरोडास विधि से एक बलि है नारियल की। इसलिए नारियल को चढ़ाने से पहले उस पर चुनरी लपेटिए, उसमें एक रोड़ी लेकर के उसके चारों ओर एक लकीर बनाइए, जैसे बलि बलि को सजाते हैं, और उसके बाद उसे विधिवत मंत्रोच्चार के साथ हो गया बलि। किसी जानवर की जरूरत ही नहीं है, पुरोडास बलि। और कुछ तंत्र पद्धतियों में कुमड़ा और भी काटते हैं, इसलिए माताओं को पूर्ण जो कुमड़ा यहाँ तक बोलते हैं, इसको आप लोगों को नहीं काटना चाहिए। जब संपूर्ण रूप में घर के किसी पुरुष से उसको कटवा लीजिए, एक टुकड़ा कर देगा, उसके बाद फिर आप काट लीजिए, लेकिन पूरे कुमड़े को बीच से नहीं काटिए, वो दूसरा हो जाएगा। आप लोग जाने जाने गलती करते थे, कैसे घर में तकलीफ हो रही है, तो ये ध्यान रखिए, सब बातें बड़ी बारीक होती है।
समझना होगा। तो पशु बलि निषेध है, होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और कुछ लोग अगर वेद को प्रमाण के रूप में ले आते हैं तो ये उन दिनों की बात है जब आखेट हुआ था। उस आखेट को रोकने के लिए वेद ने ये कहा था कि बलि चढ़ाइए, कि बाकी दिन आप पशु को नहीं मारेंगे, यानी वो रोकने के लिए लोगों ने उसको आदत बना दिया। अरे उस समय की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वो बनाया गया था, केवल यज्ञ में। हकीकत में बलि कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। बलि करना ही है तो पूर्वाध की। तो कुल मिलाकर के महाराज बलि तो यहाँ पर चढ़नी है। वास्तव में मैंने कहा उनको चाहिए नहीं, लेकिन परीक्षा चाहिए। तो वशिष्ठ ने कहा पुत्र जो है कई तरह के, एक तो बायोलॉजिकल तरीके से जो आपके शरीर से उत्पन्न होते हैं माता पिता के, और कुछ एडॉप्ट ले लिए जाते हैं अनाथ आश्रम से। नाना प्रकार के पुत्र हो सकते हैं, नाना तब तक पुत्र, बिल्कुल तब तक हमारे आचार्य ने इसको बहुत शुद्ध साहित्यिक शब्द दे दिया, तब तक बिल्कुल सही है, तब तक। तो कहे ये पुत्र जो है इस तरह भी आप ले सकते हैं। तो राजा देखिए इतने स्वार्थ में पड़ गए कि वो समझ नहीं पा रहे किसी के भी पुत्र की बलि नहीं होनी चाहिए। वो ढिढोरा पिटवा दिए पैसे के बल पे कि जो अपना पुत्र देगा वो जो चाहे मुझसे ले सकता। अब महाराज हर जगह अच्छे पुत्र होते हैं। एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था, हर चीज के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता था। जैसे उसने सुना, उसका नाम अजिंगर, तो उसने सुना आज राजा ने पूरी खजाना खोल दिया है, कहा ऐसा अवसर कहाँ कोई रोज मिलेगा। 3 बच्चे थे, बड़े को बहुत मानता था, छोटे वाले को माँ बहुत मानती थी, बीच वाले को तो उन्होंने कहा इसी को दे दे। क्या मना, इसी को दे देते हैं। और उन्होंने मंत्री को बुला के कहा महाराज को ये दे दीजिए। मंत्री ने कहा क्या चाहिए, उसको जो जो चाहिए था बोल दिया। मंत्री ने उसके घर पहुंचा दिया, उसके लड़के को ले दिया। अब वो रो रहा है, वो बच्चा रो रहा है, सुना शेप उसका नाम, सुना रो रहा, उसको पता है बलि चढ़ने वाली है, सुना से बलि चढ़ने वाली है, उसको पता है, रो रहा है। तो भैया बहुत प्रयास वो करता रहा, कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं। उसको यज्ञ स्तंभ में बांध दिया गया और वहां वो चीख रहा है मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। विश्वामित्र ऋषि आ गए, उन्होंने राजा को समझाया इससे तुम्हें लाभ होने वाला नहीं है। किसी को तकलीफ देकर स्वयं का खुश, किसी को दुख देकर स्वयं की खुशी खोजोगे कभी नहीं मिलेगा। आपके सुख में अगर किसी का दुख शामिल है ना, विश्वास कीजिए ये सुख आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। विश्वामित्र ने समझाया लेकिन सुना ही नहीं। कहने नहीं, हमको बहुत जरूरत रोग से बहुत प्रताड़ित हो गए हैं, बलि चढ़े, हमको जरूरत रोग से मुक्ति मिले। मैंने हम फिर वही मैं तो क्या हमको मुक्ति चाहिए। उसने कहा चांडाल से मारो, बलि पूरा करो। चंडाल ने अपना अस्त्र नीचे रख दिया, कहा इतने छोटे बच्चे की बलि मैं नहीं चढ़ा सकता, वो भी निरपराध। मुझे तो अपराधियों को सजा देने के लिए आपने नियुक्त किया था, निरपराध को छोड़े ना, मैं मना कर पाता। अब हुआ कौन चढ़ाए। फिर राजा ने कहा जो इस लड़के की बलि चढ़ा देगा उसे जो चाहेगा मिलेगा। फिर उसका बाप खड़ा हो गया, पिता उसका। बड़ी विचित्र स्थिति है। कहा महाराज हम कर देंगे। लोग धिक्कारने लगे ऐसे पिता को कि पहले बेचा और अब काटने भी चल दिया खुद ही। ये फरसा लेके आगे बढ़ा। विश्वामित्र जी दौड़ते हुए गए और जा करके सुनहशेप के कान में वरुण देव का मंत्र कह दिया। कहा उनको याद करो, अब वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। उसने याद करना शुरू किया, हाथ जोड़कर उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वो हमेशा रोते रोते प्रभु को याद करता जा रहा है, बहुदेव को, और कहता जा रहा है मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। और अंत में जब उसकी आवाज ऊंची होने लगी
उसका क्रंदन ऊंचा होने लगा तो वरुण देव प्रकट हो गए। बोलिए ना वरुण देव की जय और जगत जननी जगदम्बा मात की जय। चूंकि अभी कथा बड़ी गंभीर है इसलिए मैं आपको उधर से इधर नहीं ले जाना चाहता, इसी कथा में भी बने रहिए, इसलिए अभी जयकारा फिर लहरा लेंगे। लेकिन चूंकि वरुणदेव प्रकट हुए हैं इसलिए उनको प्रणाम तो करना ही है, करना ही है। इसके बाद भैया मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर वो सक्षम हो तो सामने बैठ के माँ की कथा का आनंद लें। और अगर कोई उन्हें तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, अगर शारीरिक कोई तकलीफ है जिसके चलते वो कुर्सी पर बैठे तो अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के माँ की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर स्थिति ये हुई कि वरुण देव जब प्रकट हुए तो वरुण देव ने सबसे चारों ओर देखा पहले और उन्होंने ऊंची आवाज में कही, कितना अनर्थ हो रहा था। एक विश्वामित्र को छोड़कर किसी ने इस चीज का, देखिए जब कोई चीज गलत हो और वहां कोई बुद्धिजीवी हो तो सब रोकना नहीं कहेंगे, मैं उसको समझाना है, समझाना चाहिए भैया ये ठीक नहीं है, अब उसकी इच्छा करता है तो उसका फल भी वही देखेगा, ठीक नहीं है। देखिए नारद ने ब्रह्मा जी के पास जाके कहे माया मैंने जीत ली है। ब्रह्मा ने कहा, मुझसे कहा तो कहा, मैं तो पिता हूं, कोई बात नहीं, अपने गुरु से जाके मत कह देना। वो चले गए शंकर भगवान के पास, वहां भी मना करने के बाद कह रहे कैसे न बताएं, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बताना तो है। सुबह शंकर भगवान से भी बोल दिए मैंने माया को जीत लिया है। वो कह देखो मुझसे कहा तो कहा, विष्णु भगवान तक मत जाना। तो फिर काहे को माने, कहे देखो पिता से तुमने कह दिया, गुरु से कह दिया, विष्णु को तो छोड़ दो। वो पहुंच गए और भगवान विष्णु ने क्या किया जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे उन्होंने कहा मैंने माया को जीत लिया प्रभु, और बड़े थोड़ा सा अभिमान के साथ कहा सब तुम्हारी, कुछ लोग कहते हैं अरे सब आप ही की कृपा है, लेकिन हकीकत में वो बड़े अभिमान में रहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा अरे अब तो तुम हम लोग के बराबर हो गए, मेरे साथ बराबर के आसन पर विराजमान हो जाओ। और नारद जी ने देर नहीं की, बिल्कुल सही बात है, माया को जीतने वाला पूरे ब्रह्मांड में दो ही लोग हैं, एक शिव और एक मैं। उन्होंने भी काम को जला दिया और मैंने भी जीत लिया। और जैसे ही बैठे उनकी सारे भक्ति का पुण्य प्रताप खत्म हो गया। इसीलिए मैं आप आदरणीयों से निवेदन कर रहा था, माँ की कथा में मेरा कर्तव्य है, मैं व्यास जी पे बैठा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। हमेशा कथा जो है, देखिए हमेशा देने वाले का जो भाव होता है ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे होता है। कथा अगर आपको वास्तव में प्राप्त करनी है तो कृपया उस भाव में बैठिए, बाकी आपकी मर्जी है। कथाओं में सोफे भी लगे होते हैं, कुछ बैठिए, क्या दिक्कत है, वो आपकी मर्जी है, बताना मेरा कर्तव्य था। तो नारद जी जो है बैठ गए और बैठते ही उनका सारा पुण्य एक क्षण में जलकर भस्म हो गया, क्योंकि शेषनाग पर भगवान विष्णु के अलावा किसी को बैठने का अधिकारी नहीं। और उस गलती का परिणाम क्या हुआ आप सबको पता है, बानर मुख प्राप्त हुआ। और बानर मुख में उनको बड़ी समाज में हंसी हुई, बाद में भगवान को श्राप दे डाले। और उसके बाद अगर रामचरितमानस उठा लीजिए, फूट फूट के रोने, जैसे ही उन्हें समझ में आया क्या हो गया, फूट फूट में रोने लगे। भगवान उनको कितना भी समझा रहे कोई बात नहीं, इसके पीछे भी कारण है, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। और अंत में पैर पकड़ के कह दिया कि हे प्रभु, अगर आज आप मुझ पर थोड़े भी प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं मर्यादाओं का पालन हमेशा करूं और अपने से बड़ों की बातों का कभी अनादर न करूं। अच्छा नहीं लगा क्या ये बात? तो कहने का तात्पर्य है कि राजा जो हरिश्चंद्र हैं वो हाथ जोड़ के वरुणदेव के सामने कांपने लगे, कह रहे तुमने क्या किया, अपना बालक को छोड़ो दूसरे के बालक की बलि चढ़ाने लगे थे, ये ठीक बात नहीं है। दूसरे के बालक की बलि, और उन्होंने कहा तुरंत इसे खोलो, खुलवा दिया बंधन, बंधन खुलवा दिया।
और बुलवाने के बाद दिया उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद प्रदान किया और कहा जो तुम्हें इतनी देर तक जो कष्ट हुई उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ है, और उसे नाना प्रकार के आशीर्वाद से ब्रह्मदेव ने विभूषित कर दिया। और उसके बाद राजा को भी जलोदर ग्रस्त से मुक्त कर दिया और राजा से कहा सावधान, आज के बाद याद रखना सत्य का, यहां से सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्य का पालन करना। कहानी को बहुत विस्तृत समझना चाहिए। सत्य का पालन करना, आज से असत्य का मार्ग मत अपनाना, वरना इससे भी घोर संकट आ जाएगा। हरिश्चंद्र रोने लगे, कहने लगे महाराज मैं समझ गया, आज के बाद मेरे जीवन सिर्फ सत्य पर चलेगा, मैं आपके ही आशीर्वाद से सत्यवादी कहलाऊंगा, असत्य का सहारा तो लेना दूर सोचूंगा भी। और इस तरीके से बात खत्म हुई। ब्रह्मदेव सबको आशीर्वाद देके चले गए। सुलह से विश्वामित्र जी के साथ अपने पिता के घर लौटने नहीं गया। जिस पिता ने भेज दिया, बलि चढ़ाने की बात करने लगा, तो कहा हे गुरुवर, अब ये जन्म आपने मुझे दिया, आप मेरे पिता हो गए, वरना मैं तो बलि चढ़ा रहा था। तो आपके ही मंत्र से, आपके ही शक्ति से, आपके ही भक्ति से ब्रह्मदेव की कृपा हुई मुझ पर, आप मेरे गुरु हैं, आपके दिखाए रास्ते पर चलकर मैंने जीवन का बहुत बड़ा चीज प्राप्त किया, तो मैं अब आपको नहीं छोड़ सकता। कुछ लोग जिसकी बातों से आकर उनके जीवन में एक आनंद का स्रोत फूट पड़ता है, फिर ऐसे लोगों को वो नहीं छोड़ पाते। ये कहा मैं अब आपके पीछे पीछे ही चलूंगा और आपके साथ ही रहकर अपने जीवन को धन्य करूंगा। और इस तरीके से ब्रह्मदेव, जब कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगे, उसकी बातें आपके समझ में आने लगे, उसके बाद से आपको दिशा मिलने लगे, अगर आप रोज नहीं तो कोशिश कीजिए कि महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, या साल भर में, 2 साल में जरूर उससे मिलते रहिए और कुछ बातों को उससे लेते रहिए, आपको दिशा मिलती रहेगी, दिशा मिलती रहेगी। धीरे धीरे आप दूसरों को दिशा देने वाले हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कथा यहीं समाप्त हो गई, लेकिन हरिश्चंद्र की कथा समाप्त नहीं हुई। अब हरिश्चंद्र राज्य करने लगे, धर्म का अनुष्ठान करने लगे। अब हरिश्चंद्र एकदम बदल गए महाराज। आए दिन बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, कथा श्रवण और बहुत सारी चीजें वो करते थे। बड़े बड़े संतों को बुलाकर उन्हें हर तरह से संतुष्ट कर देते थे। सभी उनकी जय जयकार करने लगे। और जब आप पुण्य बहुत ज्यादा करने लगते हैं तो आपकी नाम, आपका कीर्ति केवल पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग तक पहुंच जाता, आपके जीते जी। और इनकी कीर्ति पहुंच गई स्वर्ग में। वहां सभा लगी हुई थी देवताओं की। वशिष्ठ जी पहुंचे और अपने जजमान के बारे में बताने लगे कि आज इस पृथ्वी पर जितने यज्ञ अनुष्ठान बड़े से बड़ा होता है, उसमें बिना किसी खर्च की परवाह किए हमारा जो जजमान है, यानी कौन, हरिश्चंद्र, वो करता है और पूरे मनोयोग से करता है, तन मन धन से करता है। और वो अपने जजमान की प्रशंसा करने लगे, कितने संतों को उसने कितना कुछ किया है और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को भी संतुष्ट। देवता भी क्या, हाँ बात तो सही है, ये जितने हवि पढ़ रहे हैं, जितने भी ये कथाएं हो रही हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, पूजन हो रहे हैं, सब हरिश्चंद्र तो हम लोग बहुत उनसे खुश हैं, हम सभी उन्हें आशीर्वाद देते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।